Students, today we do the chapter 7 chapter weather, climate and adaptation of elements to climate. मौसम क्या होता है, ठीक है। मौसम के बाद क्लाइमेट में जलवायु क्या होती है एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। जो एनिमल्स है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू आर हेडिंग फॉर ए हिल स्टेशन। आपने को याद है ना कि जब आप कभी हिल स्टेशन में जाते हो तो आप अपनी पैकिंग में कौन सा सामान रखते हो। व्हेन स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैन एन अम्ब्रेला। जब क्या होता है, बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि अम्ब्रेला लेके जाओ। हैव यू हियर एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। आपने कभी देखा होगा कि आपके जो बड़े हैं, जब आपके घर में कोई भी फैमिली फंक्शन होना है तो पहले वेदर भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह का मौसम है और वहाँ पे क्या चीज़ सही रहेगी, ठीक है। यू मस्ट हैव आल्सो हियर द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। आपने कभी ये भी देखा होगा कि जब कोई गेम स्टार्ट होती है, जब क्रिकेट का स्टार्ट होता है तो जो एक्सपर्ट्स है वो वेदर को डिस्कस करते हैं कि अगर इस तरह का क्लाइमेट है तो कितने रन बनेंगे, कैसा चलेगा, ठीक है। हैव यू एवर वंडर वाई। आप हमेशा आपको अच्छा अद्भुत नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है। द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन द गेम। जो वेदर है वो अफेक्ट गेम पे अफेक्ट डालती है। इट इज़ ए प्रोफाउंड दैट अफेक्ट ऑन आवर लाइफ। ये जो वेदर है वो हमारी लाइफ पे भी अफेक्ट डालती है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड अपॉन द वेदर प्रेडिक्ट फॉर द डे। हमारी बहुत सारी डेली की एक्टिविटी वेदर पे प्रेडिक्ट होती है। प्रेडिक्ट मीन्स डिपेंड होती है। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड द न्यूज़पेपर। हमारे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर में हमेशा यहाँ पे डेली रिपोर्ट रहती है वेदर की। बट यू हैव दिस वेदर रियली। आपको पता है कि वेदर क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द टॉपिक वेदर। वेदर का क्या मतलब होता है, मौसम, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे दिया है कि 7.1 फिगर में आपको वेदर की रिपोर्ट दी हुई है। देखो आपके घर में भी जो न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ पे भी वेदर की रिपोर्ट ऐसे लिखी होती है कि सुबह मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज़ कितने बजे होगा, मून सेट कब होगा, मतलब मून सेट कब होगा, जो मून राइज है वो कब होगा, यहाँ पे पार्शली क्लाउड है, या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, रेनफॉल कितनी होगी। ये सब कुछ आपका जो वेदर की रिपोर्ट में लिखा होता है, ठीक है। जब हम घर में मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में भी हम वेदर देखते हैं तो वहाँ पे भी सारा चीज़ क्या हमें शो होती है, ठीक है। तो ये कि जस्ट हमारे पास है कि जब अगर आज के मौसम के बारे में, दिल्ली के मौसम के बारे में यहाँ पे हमें बताया होता है, ओके। तो वी फाइंड दैट अ डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। मतलब जो डेली वेदर रिपोर्ट है वो हमें ये बताती है कि पिछले और आने वाले 24 घंटों में टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी होगी या रेनफॉल कितनी होगी। इट आल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। वो आज के दिन के वेदर के बारे में ही हमें बताता है और पिछले दिन के वेदर के बारे में भी बताता है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। जो ह्यूमिडिटी है वो हमें क्या बताता है कि हवा में मॉइस्चर कितना है, हवा में नमी कितनी है। जो वेदर रिपोर्ट है आर प्रिपेयर्ड बाय द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा एंड मेक द वेदर प्रेडिक्शन। जो वेदर रिपोर्ट है वो कौन बताता है, हमारे गवर्नमेंट का मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर कितना है, विंड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है और रेनफॉल कितनी होगी, कहाँ पे होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फिर अगले दिन की जो वेदर है उसको क्या करता है, प्रोडिक्ट करता है। तो आपने एक्टिविटी करनी है एक, कट आउट द वेदर रिपोर्ट ओवर लास्ट वीक ऑफ योर न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर से भी ले सकते हो, फ्रेंड से भी ले सकते हो, और अपनी कॉपी पे उसको रिपोर्ट पेस्ट करना है। यू कैन आल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से भी ले सकते हो। इनको अपने नोटबुक पे आपने पेस्ट करना है। नाउ रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू जस्ट रो। इसको आपने एक इन्फॉर्मेशन को लिखना है ऐसे, ठीक है। जैसे डेट लिखती, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, रेनफॉल। आप ऐसा अपने न्यूज़पेपर में कलेक्ट करके ऐसे आप वेदर रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। ये सभी बच्चों ने बनाना है, कम से कम 1 वीक की बनाना है। जैसे आज 13 है, 12 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक आपने ये वेदर रिपोर्ट तैयार करनी है अपनी नोटबुक पे, ओके।
तो जो नेक्स्ट है जो रेनफॉल है, रेनफॉल को कौन मेजर करता है? इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेन गॉज। इट इज बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। जो मेजरिंग रेन गॉज है वो क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, ऐसे एक सिलेंडर है जिसके टॉप में क्या होता है? फनल लगी होती है। ऐसे टॉप पे एक फनल लगी होती है जिसमें उसमें क्या करना होता है? रेन वाटर कलेक्ट करना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेन गॉज। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी read the next topic. Do all the 7 days do all the 7 days have the same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall? आपने बताना है कि जो आपने 5-7 दिनों का जो वेदर रिपोर्ट कलेक्ट की है उसमें सभी में क्या टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम था, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की वैल्यू क्या सेम थी। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड मे बी सेम ऑफ द सेम डेज। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो भी मे बी सेम हो सकता है, बट ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सेम ऑन 2 days। पर सारे जो पैरामीटर है वो 2 दिनों के लिए भी सेम नहीं हो सकते। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडर वेरिएशन। पूरे आप वीक में देखोगे आपको कोई भी वेरिएशन नज़र आएगी। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। मतलब पूरे दिन में, पूरे डे टू डे जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप टेम्परेचर को शो करते हो, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होती है, विंड स्पीड होती है, इस सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेदर एट द प्लेस। उस जगह का मौसम क्या है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द वेदर्स। जो जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर बोलते हैं। द वेदर ऑफ द प्लेस चेंज डे आफ्टर डे। मतलब जो वेदर है किसी भी जगह की वो हर रोज़ क्या करती है? चेंज करती है। एंड वीक आफ्टर वीक, और हर हफ्ते बाद क्या करती है? चेंज करती है। दैट इज़ ऑफ्टन वी से, इसलिए हम कहते हैं टुडे इज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड। मतलब आज वो वेदर क्या है? मौसम है, मतलब मौसम में नमी है, आज मौसम अच्छा है। और वेदर द वार्म वाज दैट, पिछले हफ्ते क्या मौसम गर्म था। ठीक है, तो जो वेदर है, दस द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसलिए जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, मतलब गुंजलदार चीज़ है जो हर थोड़े थोड़े टाइम बाद बदल के चेंज करती रहती है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इज़ सन्नी इन द मॉर्निंग। हमें कई बार लगता है कि जो मॉर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब धूप है, बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नाउवेयर। मतलब पता नहीं अचानक कहाँ से बादल आ जाते हैं। एंड स्टार्ट रेनिंग हैवीली, और ज़ोर से बारिश होने लगती है। और हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स। या कई बार होता है कि कुछ जो भारी वर्षा है वो कुछ मिनट्स में ख़त्म हो जाती है। एंड गिव राइज टू ब्राइट सन, और उसके बाद बोल के बहुत अच्छी धूप निकल आती है। आपने ये अब देखा होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे कि एक जगह बारिश हो रही है, दूसरी जगह धूप है, या हमारे बारिश हो रही है, या एक जगह ठंडी हवा चल रही है और दूसरी जगह बारिश हो रही है। आपने ऐसे एक्सपीरियंस बहुत किए होंगे। ट्राई टू रिकॉल सच एक्सपीरियंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ऐसे कोई एक्सपीरियंस को याद करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना सो इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। क्योंकि जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, गुंजलदार चीज़ है, इसलिए इसको हम आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शो द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। मतलब हमने आपको एक ग्राफ दिखा रहे हैं जहाँ पे हम मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। टाइम डेट किया है 3 अगस्त 2006 से लेके 9 अगस्त 2006, मीन्स 1 वीक। कहाँ पे? शिलोंग मेघालय में। यू कैन सी द ग्राफ। पहले 3 को ज़्यादा है, 4 को कम है, 5 को ज़्यादा है, 6 को कम है, 7 को ज़्यादा है, 8 को कम है, 9 को ज़्यादा है। मीन्स 3 अगस्त को टेम्परेचर 26 है, 4 अगस्त को 23 से 23.5 है, 5 अगस्त को 25 है, 6 अगस्त को 22 है, 7 अगस्त को 25.5 है, 8 अगस्त को 23.3 है, 9 अगस्त को 24.4 है। आप देखो सभी जगह को जो टेम्परेचर है वो सेम है? नो, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम एवरी डे।
डू यू नो दैट हाउ दिस टेम्परेचर रिकॉर्ड? आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि देयर आर स्पेशल थर्मामीटर होते हैं इस पर्पज़ के लिए, कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। कैन यू गेस वेल ड्यूरिंग द डे वी हैव मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम? आप गेस लगा सकते हो कि पूरे दिन में कब हम मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं और पूरे दिन में हम कब मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर हम कब मेजर करते हैं? जब दोपहर होती है, और मिनिमम टेम्परेचर हम कब मेजर करते हैं? जब अर्ली मॉर्निंग होती है। ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन आफ्टरनून? क्या आप देख सकते हो कि गर्मियों में दोपहर के टाइम हम सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है एज़ कंपैरिजन इन द मॉर्निंग? मतलब गर्मी में क्योंकि जो मॉर्निंग होती है तब वहाँ पे कम मिनिमम टेम्परेचर होता है और जब आफ्टरनून होती है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो इसलिए हमें दोपहर के टाइम ज़्यादा गर्मी लगती है तो वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर में ये होता है, और सुबह के टाइम हमें कम गर्मी लगती है तो वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होता है। और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि जो वेदर चेंज होती है वो किस कारण होती है। ऑल चेंजेस इन वेदर आर कोस्ड बाय सन। मतलब वेदर में, मौसम में कोई भी चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। द सन इज़ ए हुज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वो बहुत सारी गर्म गैसों का क्या है? गोला है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। हमारे धरती से जो सन का डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या बहुत ज़्यादा है। Even then the energy sent out by the sun is so huge that the source of all heat and light on the earth। फिर भी देखो जो सन है उसकी एनर्जी, जो सन हमारे तक जो एनर्जी भेजता है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे मतलब पूरे दिन का जो हीट और लाइट है उसका सोर्स क्या है? धरती की गर्मी और रोशनी का जो सोर्स क्या है वो क्या? सन ही है। तो सन इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए जो सन है वो हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। दैट कॉज ऑल चेंजेस वेदर, जिसकी वजह से सारे मौसम में चेंज आते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब्स एंड रिफ्लेक्ट बाय अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। जो हमारे धरती का सरफेस है, ओशियंस है या एटमॉस्फेयर है, वो कितनी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, वो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ का वेदर को डिटरमिन करने में। इफ़ यू लाइव नियर द सी, अगर आप समुद्र के नज़दीक रहते हैं, यू हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस इन डेजर्ट। अगर वहाँ देखोगे आपका वहाँ का जो मौसम है वो डेजर्ट के मुकाबले बहुत अलग है, और नियर ए माउंटेन और जो पहाड़ों के मुकाबले नियर अलग है। तो इस तरह जो हमारे मौसम को कोई भी चेंज करना है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका होता है? सन का होता है।